पिछले मंथ नवंबर के अंदर ही एक लड़की को, जो कि अरुणाचल प्रदेश की लड़की थी, उसको चाइना वालों ने किसी रेलवे स्टेशन पे, आई मीन सॉरी, तुम्हारा ये प्लेन स्टेशन क्या कहते हैं उसे, एरोप्लेन स्टेशन, एयरपोर्ट पे पकड़ा था एंड उसको बोला था कि तुम्हारे पास जो है इंडियन पासपोर्ट है, जबकि तुम्हारा बर्थ अरुणाचल प्रदेश का है एंड तुम अरुणाचल प्रदेश बोर्न हो, तो तुम्हारे पास इंडियन पासपोर्ट क्यों है, तुम्हारे पास चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए। एंड उसको पकड़ के परेशान किया, अरेस्ट किया, उसको बोला कि चाइनीज पासपोर्ट होना चाहिए क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है चाइना का पार्ट है एंड इंडिया का पार्ट नहीं है। इस बात पे काफी कंट्रोवर्सी भी हुई थी एंड इंडिया वालों ने बोला भी था उसको, चाइना वालों को, कि ऐसे कैसे तुम बोल रहे हो। चाइना वालों ने भी बोला था, कुछ 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 बोला था। बट हाँ, हमारा मेन टॉपिक जियो पॉलिटिक्स नहीं है, बट स्टिल हम इस बारे में बात करेंगे कि ये सब जो हुआ गलवान वैली के बाद, जो हुआ गलवान वैली में, अगर तुम्हें पता हो, वहां पे इंडिया चाइना वाले आपस में भिड़ गए थे एंड 2020 लगभग की बात है ये। वहां पे जो है उसके बाद से टिकटॉक वगैरह बैन हो गया था एंड काफी सारी चीजें भी बैन हुई थी। बट स्टिल इंडिया और चाइना के बीच में अच्छे खासे रिलेशन है, जो ट्रेड वाले हैं। इंडिया काफी सारा सामान जो है चाइना से इंपोर्ट करवाता है। चाइना जो है बहुत ज्यादा, वैसे बाहर से तो वो कम्युनिस्ट दिखाता है अपने आप को, बट कैपिटलिस्ट वो बहुत तगड़ा वाला है एंड वो बहुत ज्यादा चीजें प्रोड्यूस करता है। इंडिया में इतनी सारी चीजें बेचता है। इंडिया वाले चाइना वालों से इतना सारा सामान खरीदते हैं एंड उनका जो ट्रेड वाला बैलेंस है, क्योंकि देखो पैसा तो हर किसी को चाहिए, इंडिया वालों को भी चाहिए, उनको भी चाहिए एंड सामान भी चाहिए, तो इकोनॉमिक रिलेशन तो हमारे ज्यादा हैंडल नहीं हुए। बट स्टिल जो हमने टिकटॉक बैन किया था चाइना वालों का, उनसे चाइना वालों को ऑब्वियसली काफी नुकसान हुआ। बट आज हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या इंडिया चाइना जो रिलेशन है, जो इंडो चाइना रिलेशन है, इससे हमारी सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी में क्या हमको इफेक्ट पड़ेगा। हमारे जो सेल्फ इंप्रूवमेंट की जर्नी है, या फिर जो हम अपने आप को एक तरीके से हम अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी पे निकल रहे हैं, या फिर तुम, वैसे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये सब चीजें मुझे काफी फनी लगती है, बट स्टिल क्या इंडिया चाइना रिलेशंस हमारे सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी को अफेक्ट करेंगे, इसी वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। एंड अगर इंडो चाइना रिलेशन के बारे में बात करें तो अभी जियो पॉलिटिक्स की वजह से, या फिर जो गलवान वैली में हुआ था उसके बाद टिकटॉक बैन हो चुका है। अब हमारे पास जो है दो सोर्सेज हैं छोटी वीडियोस को एक्सेस करने के, छोटी वीडियोस इन द सेंस शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एक्सेस करने के, जो है कि है यूट्यूब शॉर्ट्स और दूसरा इंस्टाग्राम रील्स। अब इंस्टाग्राम रील्स तो पूरे दिन जो है बंदे देखते रहते हैं, पूरे दिन इंस्टाग्राम रील्स देखते रहते हैं पूरे टाइम, फिर उसके बाद वो यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे भी करते हैं कि इंस्टाग्राम छोड़ के फिर वो यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हैं ताकि उनका इंस्टाग्राम का टाइम कम हो जाए। बट स्टिल इससे जो हमारा जो अटेंशन स्पैन है वो भी बहुत छोटा हो जाता है। बहुत सारे लोग, हो सकता है अभी उन्होंने ये वीडियो देखनी बंद भी कर दी हो, 2.5 मिनट तक किसी ने देखी भी ना हो, बट स्टिल जो अभी हमारा यूट्यूब शॉर्ट्स के थ्रू या फिर इंस्टाग्राम के थ्रू हमारा जो है टाइम स्पैन इतना बेकार हो चुका है, अटेंशन स्पैन, एंड हम बार बार इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं। हमको इतनी आदत पड़ चुकी है इस वजह से। बट अगर मान लो अभी जैसे हमारे पास ये दो एप्लीकेशन है सिर्फ, जिसके थ्रू हम बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को एक्सेस करते हैं, अगर हमारे पास तीसरा भी आ गया जो कि टिकटॉक है, तो भाई बहुत बुरा हाल हो जाएगा। क्योंकि अभी जो है बात भी चल रही थी कि इस तरीके से टिकटॉक जो है वापस आ सकता है। अब ये जो वीडियो का टाइटल है कि हाउ इंडो चाइना रिलेशन विल अफेक्ट आवर सेल्फ डिस्ट्रक्शन जर्नी, ये कैसे करेगी, ये इस तरीके से करेगी। अगर हमारे इंडो चाइना रिलेशन अच्छे हो गए, इंडिया के चाइना के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, तो हो सकता है मोदी जी टिकटॉक वापस ले आए एंड टिकटॉक अगर वापस आ गया तो तुम्हारी होली ट्रिनिटी बन जाएगी, जिसमें तुम यूट्यूब शॉर्ट्स, टिकटॉक एंड जो है तुम्हारा इंस्टाग्राम रील्स तुम पूरे टाइम देखते रहोगे। अभी तुम्हारा टाइम स्पैन इतना ज्यादा बेकार हो चुका है, टेंशन स्पैन, एंड तुम्हारा जो यूट्यूब पे वॉच टाइम है या फिर इंस्टाग्राम पे या फिर ओवरऑल अगर फोन की बात करें, फोन पे तुम कितना टाइम स्पेंड करते हो, मोस्ट प्रोबेबली वो 8 से 10 घंटे के बीच में होगा, जो कि बहुत ज्यादा बड़ा टाइम हो जाता है। एंड 6 घंटे तुम सोते भी हो, इसका मतलब तुम दिन में अपने 16 घंटे वेस्ट कर रहे हो। उसके बाद तुम 3-4 घंटे जो है नहाना धोना, ये सब हो गया, पर्सनल चीजें हो गई, तो मोटा मोटे तुम बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करते हो। अब लोग जो है इंस्टाग्राम से इतने ज्यादा परेशान है, जस्ट इमेजिन कि अगर टिकटॉक भी अगर सीन के अंदर आ गया, कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। अब अगर ये इसको ठीक करने का क्या रास्ता है, ठीक करने का तो ये रास्ता है, इंडिया चाइना के रिलेशन बहुत ज्यादा बेकार है, इंडो चाइना रिलेशन जो है जियो पॉलिटिक्स में जो है जियो पॉलिटिकल जो है टेंशन बनी रहे, जिससे टिकटॉक वापस ना आए। क्योंकि अगर जियो पॉलिटिकल टेंशन कम हो गई, खासकर इंडो चाइना स्फेयर के अंदर, अगर इंडो चाइना स्फेयर के अंदर जो है जियो पॉलिटिकल टेंशन कम हुई, तो तुम्हारा ये जो टिकटॉक है वो इंडिया में वापस आ सकता है। एंड उसके बाद तुम्हारी जो है तुम तीनों जो उसमें जो है एडिक्टेड हो जाओगे। जो दिन में 24 घंटे होते हैं, 8 घंटे तुम टिकटॉक देखोगे, 8 घंटे यूट्यूब शॉर्ट्स और 8 घंटे तुम इंस्टाग्राम पे रील्स देखोगे एंड फिर अपना जो है टाइम वेस्ट करोगे। अभी एटलीस्ट तुम कम से कम 16 ही घंटे वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि 8 घंटे तुम यूट्यूब शॉर्ट्स देखते हो या फिर 8 घंटे तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, या फिर अगर तुम यूट्यूब शॉर्ट्स नहीं भी देखते तो तुम 16 घंटे, 15 घंटे या फिर 10-12 घंटे तो तुम इंस्टाग्राम चलाते ही होगे। एज फॉर मेरी बात रही, मैंने तो 2023 में यूट्यूब चलाना, आई मीन सॉरी, इंस्टाग्राम चलाना बंद कर दिया था। हालांकि मेरी लाइफ में ज्यादा कोई बेनिफिट तब भी नहीं हुआ, बट स्टिल क्योंकि मैं उसके बाद यूट्यूब शॉर्ट्स पे आ गया था एंड बट स्टिल जो है कि ठीक ही चल रहा है उसके बाद भी। बट अगर टिकटॉक वापस आ गया तो बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है एंड इस वजह से देखो हम तो इसमें कुछ नहीं कर सकते, जो करेंगे ये जियो पॉलिटिक्स और ये डिप्लोमेट्स ही करेंगे। बट हम सिर्फ ये इस बारे में ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर इंडो चाइना रिलेशन बेकार रहे तो ये हमारे लिए बेटर है। क्योंकि अगर इंडो चाइना, अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की उससे देखें, मैं कोई यहाँ इकोनॉमी या फिर
जो भी अदर फैक्टर होते हैं, बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं, इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी हो गई, या फिर तुम्हारा ये इंडिया में जो ट्रेड वगैरह होता है, इकोनॉमिक्स हो गई, इंडिया की पॉलिसीज वगैरह हो गई, जो फॉरेन पॉलिसीज होगी, इस बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। हम अपने पर्सनल फायदे के बारे में डिस्कस करेंगे, हमारे पर्सनल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ रहा है अगर जी जिनपिंग के एंड मोदी के जो है रिश्ते अगर बेकार हो गए। अगर बेकार रहे तो टिकटॉक नहीं आएगा, अगर अच्छे हो गए तो मोस्ट प्रोबेबली अब ये टिकटॉक वापस आने की बात चल रही थी, बट स्टिल ये जो चाइना वाले हैं ये बहुत ही ज्यादा वो करने वाले, परेशान करने वाले लोग हैं, ये बार बार जो है परेशान करते रहते हैं। अभी जैसे उस लड़की को पकड़ा, उसको हरास करा। अब टिकटॉक तो वापस आएगा या नहीं आएगा, मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता हूँ कि तुम्हें अपने आप को जो है किस तरीके से सतर्क रखना है। अगर तुम इन फ्यूचर अगर टिकटॉक आ गया, तुम्हारा तो वैसे भी बहुत बुरा हाल हो जाने वाला है। एंड अभी जो तुम इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हो एंड तुम यूट्यूब शॉर्ट से भी एडिक्टेड हो गए, सो तुम इसमें क्या कर सकते हो, अभी जो तुम इंस्टाग्राम से एडिक्टेड हो ना, तुम उसको थोड़ा सा कम करो। मैंने इस बारे में बात करी है किस तरीके से तुम जो है डोपामिन डिटॉक्स कर सकते हो। मैंने बहुत बार इस बारे में बात करी है। गाने सुनना बंद कर सकते हो, या फिर धीरे धीरे जो है तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। एंड उसके बाद तुम्हारा जो धीरे धीरे ये इंस्टाग्राम एडिक्शन और तुम्हारा यूट्यूब जो शॉर्ट्स की एडिक्शन है, इसमें बंद हो जाएगी। मैं इसको वो जो पॉइंट्स है इस वीडियो में वापस से रिपीट नहीं करूंगा, वैसे भी मेरे पास कंटेंट की बहुत कमी थी एंड इसीलिए मैं बार बार जो है बातें रिपीट करे जा रहा हूँ। 6 मिनट 25 सेकंड हो गए, मैंने ज्यादा कुछ काम का बोला नहीं है, मैं सिर्फ इतना बोला है किस तरीके से इंडो चाइना रिलेशन जो है तुम्हारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर तुम्हें बाकी तुम्हें इस तरीके से क्या लगता है कि किस तरीके से जो जियोपॉलिटिकल स्फीयर है उसके अंदर जो अनस्टेबिलिटी आएगी, उससे हमारी सेल्फ डिस्ट्रक्शन की जर्नी में क्या इफेक्ट पड़ेगा या तुम्हारी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो उसके बारे में जरूर कमेंट में बताना। एंड अगर टिकटॉक ना ही आए तो ही बेटर है, क्योंकि टिकटॉक आने के बाद बहुत ज्यादा जो है तुम्हारे फोन में ओवरलोड पड़ जाएगा। ओवरलोड इन द सेंस तुम जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने लग जाओगे, क्योंकि अभी तुमसे जो अपना अटेंशन स्पैन हो नहीं पा रहा कंप्लीट। बहुत सारे लोग जो हैं मैंने देखा है मेट्रो के अंदर लोग जो है रील्स कैसे देखते हैं, रील्स ऐसे देखने लोग, अगर कोई रील आ गई तुरंत उसको स्वाइप अप कर देंगे, फिर दोबारा जब दूसरी आएगी उसको देखेंगे भी नहीं ज्यादा, अनटिल एंड अनलेस उसको उन बंदों को एकदम स्टार्टिंग के कुछ 3 से 4 सेकंड के अंदर कुछ फ्लैशी ना दिखा दिया जाए ना, या फिर उनका अटेंशन ग्रैब ना कर लिया जाए। दैट इज वाई तुम देखोगे कितने सारे लोग जो है ना, जो बहुत सारे लोग हैं जैसे पुनीत सुपरस्टार वगैरह, इन सब जैसे जो लोग हैं वो अजीब अजीब चीजें करते हैं, जैसे कि नाली का पानी पीना या फिर गोबर खाना, ऐसी चीजें जो करते हैं ना वो इसीलिए करते हैं क्योंकि ताकि वो लोगों का अटेंशन ग्रैब कर सके। आज के टाइम पे अटेंशन ग्रैब करना बहुत बड़ी जो है एक मार्केट हो चुकी है एंड अटेंशन ग्रैब करना बहुत मुश्किल है। बट जो बंदा अटेंशन ग्रैब करेगा उसी बंदे को जो है फायदा होगा, उसको बेनिफिट होगा। क्योंकि देखो आज के टाइम पे बहुत लोगों का जो मोस्ट प्रीशियस चीज होती है, आज के टाइम पे नहीं हमेशा से रही है, वो है टाइम। इंसान जो है अपना टाइम किस तरीके से अपना जो है वेस्ट करता है या फिर उसको इन्वेस्ट करता है, वह उसी तरीके से बन जाता है। जैसे मैंने बहुत बार बताया हुआ है, एरिस्टोटल का जो कोट है कि वी आर वट वी रिपीटेडली डू। हम जो एक चीज को बार बार करते रहते हैं, हमारी वही पर्सनैलिटी बन जाती है, हम वही बन जाते हैं एक टाइम के बाद। दैट इज वाई हम जिस चीज के अंदर अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेंगे, येट एट द सेम टाइम हम जिस चीज में जब सबसे ज्यादा अपना टाइम वो वेस्ट करेंगे, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। बहुत सारे लोग जो हैं सिर्फ ये बात बोलते हैं कि हम जिस चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे हम वैसे बन जाएंगे। तुमने भी ये बात सुनी होगी कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। एंड बहुत सारे लोग हमेशा ना अच्छी चीजों के बारे में बोलते हैं कि हम अगर किसी अच्छी चीज में अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे तो हम जो है वैसे बन जाएंगे। बट सच्चाई ये है कि ये चीजें जो है ना ये बुरी चीजों पे भी एप्लीकेबल है। अगर तुम बुरी चीजें करोगे, अगर तुम घटिया चीजें करोगे, जैसे फोन में एडिक्टेड रहना या फिर पूरे टाइम इंस्टाग्राम चलाते रहना या फिर पूरे टाइम वीडियोस देखते रहना, तो तुम उसके अंदर भी जो है बहुत ज्यादा तुम्हारी वही पर्सनैलिटी बन जाएगी। बहुत सारे लोग होते हैं ना जो तुमने देखा होगा, जो थोड़े से एनपीसी टाइप के होते हैं, जो तुम्हारे कॉलेज में बंदे मिलेंगे जो कि एक कोने में बैठ के जो है फोन चलाते रहते हैं पूरे टाइम, कानों में जो है ना लीड लगाए रहते हैं या फिर हेडफोन लगाए रहते हैं। एंड जब उनके कोई भी दोस्त नहीं होते, उनके कोई भी उनसे कोई बात नहीं करता, सब लोगों को लगता है भाई ये कोई एनपीसी बंदा है, ये पता नहीं क्या है कैसा है। तुम वैसे बंदे बन जाओगे, मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है तुम वैसे ही बंदे हो। सोचो अगर अभी टिकटॉक नहीं है, तुम्हारा ये हाल है, आगे आने वाले के बाद अगर इंडो चाइना रिलेशन अच्छे हुए, जो कि मुश्किल है, बट स्टिल अगर टिकटॉक वापस आ गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा? तुम्हारा तो बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। अभी के टाइम पे तुम एनपीसी हो, मे भी टिकटॉक आने के बाद तुम जो है नोटिस भी ना हो, अनटिल एंड अनलेस तुम कोई बहुत ज्यादा अजीब चीज कर दो, बहुत ज्यादा आज के टाइम पे फेमस होना बहुत आसान है। तुम्हें कोई बस ऊट पटांग बातें बोलनी है, जैसे कि ब्लास्फेमी कर देनी है, या फिर किसी पॉलिटिशियन को कुछ बोल देना है, या फिर किसी भी तरीके से आउटरेज करना जितना ज्यादा कर सकते हो, या फिर ऐसा कंटेंट बनाना है रेज बेटिंग वाला जिससे तुम बहुत ज्यादा लोगों को आउटरेजियस कर सको, ताकि तुमको जो है सबसे ज्यादा वो मिले अटेंशन। क्योंकि देखो इंस्टाग्राम या फिर किसी भी तरीके का जो यूआई होता है उसको ये समझ नहीं होती कि जो अटेंशन मिल रहा है वो अच्छा मिल रहा है या फिर बुरा मिल रहा है, इन द सेंस उसको पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है या फिर उसको हेट स्पीच मिल रही है। क्योंकि अगर तुम्हारे कमेंट सेक्शन में लोग तुम्हें कुछ बोलेंगे अजीब अजीब,
तो स्टिल कमेंट तो हो ही रहे हैं भाई। तो जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर कमेंट फीड होंगे एंड लोगों को लगेगा कि हाँ भाई ये रील अच्छी है एंड वो उसको आगे जाके बोलेगा, आगे जाके उसको फैलाएगा। तो अनटिल एंड अनलेस तुम कुछ आउटरेजेस करो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली स्किल्स तो तुम्हारे पास होंगी नहीं। फेमस होने के दो ही तरीके हैं, या तो तुम जो है किसी स्किल के थ्रू फेमस हो जाओ जो कि मुश्किल है, जो क्योंकि स्किल जो डेवलप करनी होती है वो मुश्किल होती है। दूसरा, तुम जो है बाय मिस्टेक फेमस हो जाओ, बट जो बाय मिस्टेक फेमस होते हैं वो बहुत ज्यादा फिर जल्दी नीचे भी आ जाते हैं, जो कि सिर्फ मीम मटेरियल बन के रह जाते हैं। थर्ड चीज है कि तुम जो है कोई आउटरेजियस चीज बोल दो तभी तुम फेमस हो सकते हो, अदरवाइज तो तुम फेमस नहीं हो सकते। एंड मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, तुम आउटरेजियस काम भी नहीं करोगे एंड तुम हो सकता है बाय मिस्टेक फेमस भी ना हो जाए, तो तुम्हारे पास कोई भी चांस बचा नहीं है। एंड तुम ऑलरेडी एक एनपीसी हो, उसके बाद भी तुम एनपीसी से भी 72 नीचे गिर जाओगे। आई डोंट थिंक सो एनपीसी से 72 क्या होता है, बट मे बी यू कैन बी द नेक्स्ट एनपीसी से भी 72 इंसान, अगर तुम इंसान भी बने रहो तो।